नमस्कार, वंदे मातरम। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा कि आप अच्छे होंगे और परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। आज हम बताने जा रहे हैं कि जो अखिलेश की सरकार थी, जो 2012 से 2017 तक चली, उसमें इन्होंने किस तरह से लैपटॉप बांटे और किस तरह से इन्होंने हज हाउस बनवाए और किस तरह से शमशान और कब्रिस्तान में फ़र्क समझा और किस तरह से जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था उसमें हिंदुओं के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की गई और उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए। और फिर इनके करप्शन पे भी आएंगे, मायावती की करप्शन पे भी आएंगे। ये सारी बातें हम इसी वीडियो में कहने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप इनका बजट उठाकर देख लीजिए, सरकार का बजट। इन्होंने शमशान के लिए 200 करोड़, कब्रिस्तान के लिए 200 करोड़, फिर उस बजट को बढ़ाया 300 करोड़। इस तरह 5 साल में इन्होंने करीब 1200 करोड़ रुपया या 1300 करोड़ रुपया कब्रिस्तान के रिपेयर के लिए या उनको भूमि अलॉट करने के लिए दिया, जबकि शमशान के लिए बिल्कुल कुछ नहीं दिया। जीरो, नील बटे सन्नाटा। जिसमें हम तो अपने यादव भाइयों से अपील करते हैं कि आप भी कृष्ण के वंशज हो और आपके साथ भी दुर्भावनापूर्ण बात हुई। अभी एक पत्रकार सैफई और आसपास के गांवों में सर्वे किया तो उन्होंने बताया कि ये वाकई ये 2-4 लोग इनके चोरी, जो इनके लल्लू पंजू हैं, ये उन्हीं को ही सपोर्ट करते हैं। बाकी किसी यादव से कोई मतलब नहीं है, खाली वोट लेने के लिए ही यादव सरनेम करते हैं। और देखा जाए तो वैसे तो हिंदुओं में इंटरकास्ट मैरिज है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इनके घर में यादव महिलाएं कितनी हैं जो शादी करके आई हैं। खुद मुलायम सिंह की मिसेज का नाम साधना गुप्ता है, इनका अखिलेश यादव की मिसेज भी ठाकुर है उत्तराखंड की, और उसके छोटे भाई जो प्रदीप है, जो साधना गुप्ता के बच्चे हैं, जो मुलायम सिंह उनके पिता नहीं है, पिता उनके कोई गुप्ता ही हैं, लेकिन इन्होंने चोरी छिपे शादी कर ली थी मुलायम सिंह यादव ने। बाद में उसको तो उनके बेटे की भी ठाकुर हैं। तो इसी तरह इनकी शादियां हैं बाहर और लोगों को बना रहे हैं बेवकूफ़ और दावा करते हैं हम कृष्ण वंशी हैं। तो लेकिन इन्होंने शमशान को जीरो दिया, नील बटे सन्नाटा दिया और कब्रिस्तान को 200 करोड़ 300 करोड़ की इमदाद दी। और मदरसों को तो खुल के बांटते ही हैं, जैसे कि ये पैसा इनके ख़ानदान का है, इनके पिताजी का है, इनके बाप का है। ये सारा हमारे गाड़े कमाई जो टैक्स की कमाई को ये बांट रहे हैं और उसमें बोलते हैं हमने बांटा हमने बांटा। तुम्हारी क्या हैसियत थी शुरू में? मुलायम सिंह यादव की क्या हैसियत थी? कितने बीघे ज़मीन थी? सेफई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप जाकर मालूम कर लीजिए। इन पर बहुत थोड़ी ज़मीन थी, आज इन पर कितनी ज़मीन है ये भी देख लीजिए। सैकड़ों बीघे इनके पास ज़मीन है। और मुलायम सिंह खुद करहल में जैन इंटर कॉलेज है, उसमें संविदा पे ये कार्य करते थे, ये टीचर थे। तो आप देख लीजिए कि इन्होंने करप्शन से कितना पैसा कमा लिया है और किस तरह हिंदुओं के साथ भेदभाव किया। अब आ जाते हैं हम हज हाउसों पर। इन्होंने हज हाउस गाज़ियाबाद में बनवाया और जगह भी बनवाए होंगे, लेकिन मुझे गाज़ियाबाद की मैंने देखा है अपने आंखों से स्वयं। इतना बड़ा हज हाउस है कि उसमें 2000 लोग ठहर सकते हैं। इतना कोटा शायद उत्तर प्रदेश का भी नहीं होगा, गाज़ियाबाद के आसपास के रहने वालों का। लेकिन इन्होंने हज हाउस बनवा दिया, क्योंकि लखनऊ में भी पहले से ही हज हाउस बना हुआ है और जगह भी होंगे यूपी में, लेकिन मुझे पता नहीं है। तो ये हज यात्री यहाँ ठहरे, यहाँ से दिल्ली के लिए फ़्लाइट पड़े, दिल्ली से बॉम्बे जाएँ, जो भी कुछ है। लेकिन मानसरोवर भी जाते हैं हिंदू, तो मानसरोवर के लिए मानसरोवर भवन सिर्फ योगी जी ने बनवाया, इन्होंने नहीं बनवाया। फिर ये बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती, तुम हिंदू मुस्लिम करते हो। और तुम जो बोलते हो कि सेकुलर होना चाहिए, तो आप मुसलमान भाइयों से पूछो, इस्लाम और कुरान सेकुलर हो ही नहीं सकता। और अगर इस्लाम को फॉलो कर रहा है कोई मुसलमान, तो यहूदियों का और ईसाइयों का और हिंदुओं का दोस्त हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कुरान की आयतें बोल रही हैं। तो पहले अखिलेश कुरान पढ़ ले, मुलायम सिंह यादव कुरान पढ़ ले। ये खाली वोटों के लिए हैं, इन्होंने शायद कुरान भी नहीं पढ़ी होगी, इन्होंने गीता भी नहीं पढ़ी होगी। कहते ही अपने कृष्ण वंशी हैं, शायद गायत्री मंत्र भी ना पढ़ पाए। अब शायद हमारा वीडियो देख के गायत्री मंत्र को याद कर लेंगे। तो इन्होंने ऐसे ही जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो इन्होंने सारे मुकदमे, वहाँ का एक IAS था, वो भी एक मुस्लिम था, सारे मुकदमे आजम खान के कहने से हिंदुओं के खिलाफ लगाए, जो आज तक इस सरकार में, योगी सरकार में वापस किए जा रहे हैं। सारे झूठे मुकदमे लगाए और उनको बहुत सारा मुआवजा दिया गया, जबकि गलती
सरेआम मुस्लिमों की थी कि मुस्लिमों में जो जाट जो ये बताइए, सचिन और गौरव जब मारे गए थे, सचिन गौरव का दिमाग तो खराब नहीं था जो मारे जाते। उनकी लड़कियां, ये हिंदुओं की लड़कियां छेड़े ये लोग, क्योंकि ये माले गनीमत है, कुरान में भी सर्टिफाइड है कि इनकी लड़कियों को उठा लो, उनके साथ रैप करो, सेक्स करो, जो काफिर हैं, जो मुस्लिम्स नहीं हैं, और उनके साथ बलात्कार कर दो और उनको सेक्स स्लेव, लौंडी, वेश्यालय में बेचो। ये सारा इस्लाम में सर्टिफाइड है। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान की आयतें कह रही हैं और कुरान का हदीस कह रहा है। तो किस तरह का ये मजहब है आप देख सकते हो। इसमें शांति कहाँ है? खाली दूसरों के साथ बलात्कार करना, दूसरों को लूटना और दूसरों की बहन बेटियों को ले जाना, उनके साथ उनको सेक्स स्लेव, लौंडी और बच्चों को एनस्लेव करना, ये कुरान की आयतें हैं। इसको माले गनीमत में कहते हैं। और काफिर वाजिब कत्ल है, यानी काफिरों को कत्ल किया जा सकता है। तो ये सेकुलरिज्म, अगर किसी देश में मुस्लिम मेरे भाई हैं तो सेकुलरिज्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चा मुस्लिम कभी भी सेकुलरिज्म को मानेगा नहीं, क्योंकि कुरान में इसका कोई हवाला नहीं है। कुरान में तो बल्कि दुश्मनी करार दी गई है। तो मुलायम सिंह के जो सुपुत्र है, मुलायम सिंह ने भी यही किया था, गोलियां चलवाई थी कि मैंने सेकुलरिज्म, संविधान की रक्षा के लिए। एक तो इस संविधान में क्या क्या है सेकुलरिज्म के नाम पर, पहले तो ये अगर इनको सही मायने में सेकुलरिज्म में लाना है तो आप इस्लाम के रहते या मुसलमानों के रहते तो सेकुलरिज्म ला ही नहीं सकते, क्योंकि कुरान में साफ साफ कहा है कि सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है और काफिर हमारे लिए वाजिब कातिल है, या हम उनको कत्ल करने का अधिकार रखते हैं और उनके मंदिरों को तोड़ने का अधिकार रखते हैं। कुरान में कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा। तो ये जो जिनको सेकुलरिज्म का भूत चढ़ा, ये जितने लिब्रांडू हैं, ये जो कम्युनिस्ट पैसे से पले हुए लोग हैं और जिहादी जो अरब के पेट्रो डॉलर से पले हुए लोग हैं और क्रिश्चियन मिशनरी से पले लोग हैं, ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं। तो सेकुलरिज्म हो ही नहीं सकता जब तक कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इस देश में है। वजह है कि बाइबल में भी बहुत सी ऐसी आयतें वर्सेस हैं जो कि इस चीज़ को नहीं मानती कि जो जीसस को नहीं मानता वो अच्छा आदमी है। तो ये सेकुलरिज्म का जो फंडा है ना, ये हमारे हिंदू भाई इतने सीधे समझो, और सीधा, मैं तो कहता हूँ कि सीधे, जो सीधे की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है मैं अपने मुंह से नहीं कहना सकता। मैं अपने को कह सकता हूँ कि मैं मूर्ख हूँ अगर मैं इन चीज़ों में विश्वास करता हूँ सेकुलरिज्म। तो जो सेकुलरिज्म है ये किलर है हिंदुओं का, और हिंदुओं को आपस में बांट देते हैं ये लोग। अब आंदोलन चल रहा है किसानों का, इसमें भी किसान आंदोलन चला है, लेकिन इसमें खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। इसमें बीजेपी को हराने की बात की जा रही थी। किसान आंदोलन ना रहेगा, कुछ लोगों का आंदोलन रहा है। और हमारे जाट भाई भी इसको समझते हैं कि हिंदुओं की एकता में शक्ति है। जाट पहले हिंदू हैं, उसके बाद जाट होंगे। हर में इस्लाम में भी फिरके होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम हिंदू हैं, उसके बाद कुछ और है। और अब तो आपस में शादी ब्याह भी होने लगी हिंदुओं में, अच्छी बात है। और सनातन वैदिक धर्म में जो जाति थी वो जन्म के आधार पर थी नहीं, वो कर्म के आधार पर थी। तो अब इनकी जब ये पोल खुलती है, इन्होंने कख नहीं दिया। इन्होंने लैपटॉप भी कहाँ बांटे? जहाँ की मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। आप पूरा रिकॉर्ड निकलवा लीजिए सरकार का, 90% जो लैपटॉप बांटे गए हैं मुस्लिम बेल्ट में बांटे गए और उनको ही बांटे गए हैं, वो रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको सरकार से। 10% दिखाने के लिए हिंदू को बांटे गए हैं। तो दूसरी बात ये है कि जो सेकुलरिज्म है, फिर मैं एक तरफ से इनको क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे जो जितने भी दर्शक हैं, सेकुलरिज्म हो ही नहीं सकता जब तक ईसाइयत और इस्लाम है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है इन दोनों धर्मों की वर्सेस हो रहा है। तो मैं क्रमशः कि जो जीसस को नहीं मानता और जो अल्लाह और कुरान को नहीं मानता वो अच्छे इंसान नहीं है। और कुरान में तो बोला है कि इनको कत्ल भी कर दिया जा सकता है। बाइबल में ऐसा नहीं है, बाइबल में यही बोला है कि ये जो सच्चे आदमी नहीं है। हाँ, लेकिन कई कई जगह बोला है कि तलवार लेके, और तलवार की बहुत आयतें हैं बाइबल में भी, यहाँ पढ़ लेना। ये मैं अपना सारा इल्यूजन ऑफ रिलीजन, एक बुक आ रही है उसमें सारा मैं दे रहा हूँ। बहुत जल्दी आ जाएगी, 2-1 महीने के अंदर आ जाएगी। अभी उसका टाइपिंग का कार्य चल रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि अच्छा, अभी इनके करप्शन पे आ जाते हैं। अभी ये मुलायम सिंह करप्शन के बारे में बता दिया, अब मायावती के करप्शन पे आते हैं। मायावती जी बोलती हैं कि मैं पैसे लेकर टिकट नहीं देती हूँ। इनको ये क्यों करना पड़ा, ये सभा ये बता के क्यों करना पड़ा? लेकिन सच्चाई है कि पैसे लेकर टिकट देती हैं। इनकी हैसियत क्या थी? इनके पिता पूजनीय स्वर्गीय प्रभुदयाल जी क्या करते थे आपको मालूम है? वो एक सुपरवाइजर थे। किसमें थे? टेलीफोन डिपार्टमेंट में। और मायावती एक टीचर थी। और इन पर 110 करोड़ की संपत्ति हलफनामे में डिक्लेयर करती हैं। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और चुनाव आयोग के अंधे हैं सारे? ये सब देख नहीं रहे कि इतना पैसा कहाँ से आया? ये सारा पैसा इनका लूटा गया है।
और इन्होंने जो पैसे दे देकर टिकट लिए दिए हैं उसका ये पैसा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का एक वीडियो वायरल हुआ था, तो ये लोग इतने सीधे नहीं है। दूसरे, मायावती तो हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा जहर है, पॉइजन है। और अभी सतीश मिर्जरा जी उनके साथ लगे हैं। उनको समझना चाहिए कि ये वही पार्टी के लोग हैं जो बोलते थे तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, और ब्राह्मण ठाकुर बनिया चोर, बाकी हैं DS4, ये वही लोग थे। और इन्हीं से लोग, ये सतीश मिश्रा तो अपने स्वार्थ के लिए लग रहा है, इसका कोई स्वाभिमान वगैरह कुछ नहीं है। तो मेरी यही अपील है, 22 का जो चुनाव है उसमें आप ऐसे लोगों को तो कोई वोट ना डालें कि जो भ्रष्ट हैं। मायावती एक करप्ट लीडर है, बिल्कुल करप्ट लीडर है, पैसे लेके वो वोट दे, वो जो है टिकट देती हैं। और वो कितना भी बने, उन पर 110 करोड़, उनके कौन से बिजनेस चल रहे हैं, कौन सी उनकी रिलायंस इंडस्ट्री चल रही है, या क्या उनमें इतनी क्षमता है कि कोई फैक्ट्री दौड़ा सकें? वो बिल्कुल कुछ नहीं दौड़ा सकती, वो खाली पैसे बटोर सकती हैं। और उसके बावजूद इन करप्ट लीडरों को इतना परसेंटेज वोट सिर्फ जाति के आधार पर मिल रहा है। अभी बताइए योगी और मोदी के पास क्या है? उनके पास अपना घर भी नहीं है ढंग से रहने के लिए। आप उनके भाइयों को देखते हो, कोई राजनीति में नहीं है। योगी की जो बहन है वो फूल बेचती हैं। योगी जी का एक भाई सेना में है जो देश की सेवा कर रहा है। तो ये सब सीधे साधे और भोले लोग हैं। आप तो जानते हैं उत्तराखंड के लोग कितने अच्छे होते हैं, और गुजराती भी ऐसे ही होते हैं। और ये कहते हैं कि मोदी ने कत्ल कराए। मोदी ने कत्ल नहीं कराया, जिसने ट्रेन जलाई। देखिए, जो पहले ट्रेन जलाएगा तो उसका बदला तो लिया ही जाएगा। ये बिल्कुल कटु सत्य है, जो जिंदा कौमें इंतजार नहीं किया करती हैं। अगर कोई हमारे भाई को मारेगा तो कानून जब तक कार्य नहीं करेगा तो हम तो को खुद करना ही पड़ेगा। ये तो कानून और की लचर व्यवस्था है, और कोर्ट की न्यायालय की व्यवस्था है, जो कि सदियों न्याय नहीं मिलता, सैकड़ों साल और 20 साल, और पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। तो ये तो न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था को सुधारिए, वरना तो बदले लेने के कार्य चलते ही रहेंगे। क्योंकि इसमें दोष कानून का है, बदला लेने वाले का नहीं। जिसका कोई घर का व्यक्ति जाता है तो उसके सीने में जो आग धधकती है, अगर वो जिंदा है, और जिंदा को में इंतजार नहीं किया करती। तो इन करप्ट लोगों को ढंग से समझिए। और मायावती ने जो सारी फंडिंग थी मदरसों को ही दी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, और ये कहते हैं दलित जाटव कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, दलित और मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिमों के लिए दलित भी काफिर है, उनको भी इसी तरह ट्रीट करेंगे जो उनकी कुरान में कहा हो। तुम्हारे मायावती कहने से हम वो मायावती को थोड़ी मानेंगे तो कुरान को और अपनी आयतों को मानेंगे। भाई, मायावती कौन सी उनकी धर्मगुरु है? इस बात को हमको समझना चाहिए। ये तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।